सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चलो, कल बात कर चुके हम टेंस के बारे में। टेंस में हमने देखा फर्स्ट में कि टेंस बना कैसे। पहले तो बताए आप लोगों को टेंस किससे बना है, टेम्पस वर्ड से। टेम्पस का मीन क्या बताया आपको, टाइम। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में बताया कि टेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के हमने बात की। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मीन क्या बताया आपको, जो चल रहा है, आई मीन वर्तमान का। पास्ट जो बीत चुका, फ्यूचर जो आएगा, समझ गए। जिसे आप कहते हो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। क्लियर यहाँ तक। अब देखो, हम इतना भी बात कर चुके कि प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं नहीं होते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट के पार्ट की बात की थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। सारी बात समझ में, इतना इतना हम कवर कर चुके थे। हाँ, इतना भी बता चुके थे कि इनके भी और टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। WH वर्ड इसी के अंतर्गत आता है। हम इतनी बात कर चुके हैं। अब देखो भाई, आज क्या करेंगे, देखो जी, देखो टेंस। आज बात करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट सिंपल बोल दो, आज बेटर रहेगा। देखो, कल बात की हमने कि प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, पहचान। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस प्रकार से। आगे बात समझ में। ये हमारी हिंदी वाली बात होगी, लेकिन हमारे एग्जाम में आएंगे कैसे, उसको लेकर हम अक्सर उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा उसी पे ध्यान देंगे। देखो इधर, सबसे पहली बात है, हमें पैटर्न याद होना चाहिए। इसका फर्स्ट पार्ट क्या बताया हमने आपको, अफर्मेटिव। कौन सा, अफर्मेटिव। देखो, इसका मीन बताया आपको हिंदी में, सकारात्मक। अब देखो, इसका पैटर्न क्या होगा, पैटर्न मतलब आपका फॉर्मूला, सूत्र। क्लियर। देखो, सबसे पहले क्या लाते हैं हम, सब्जेक्ट लाते हैं। जस्ट बाद में हम क्या लाते हैं, बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, साथ में क्या लाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट, फिर लाना है आपको ETC। अगर सेंटेंस बच जाए तो पीछे उतार देते हैं। आगे बात समझ में, ध्यान दो। फिर दोबारा देखो, पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। जस्ट बाद में लाने हमें बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके साथ क्या ऐड करना है हमें, एस या ईएस, दोनों में से एक करेंगे। लेकिन दोनों किसके लिए करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ लगाते हैं इनको, एस या ईएस को। फिर लाते हैं हम ऑब्जेक्ट हो तो, अगर वाक्य और बढ़ाया जाए तो पीछे उतार देंगे। आई बात समझ में यहाँ तक। देखो कैसे, इधर देखो आप। जैसे एक सेंटेंस हिंदी में देते हैं फर्स्ट में, जैसे कहा आपसे, देखो सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। क्लियर। देखो, जैसे लिखा, वह रोज स्कूल आती है। देखो जी, लिखना बंद करें, पहले एक बार समझ लें। सब्जेक्ट, फिर लाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। देखो इसमें पहले ढूंढ लीजिए, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वह है। उसके बाद आने वर्ब क्या है हमारे पास, आती है। आने को बोलते हैं वर्ब। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लाओगे आप, एस लगाओगे। फिर लाना है हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, ये मिल गया ऑब्जेक्ट हमें। फिर ETC, ये इसमें चला जाएगा। अब कुछ नहीं करना, जमा दीजिए आप। पहले क्या लाओगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो है, वो को क्या बोलेंगे, सी, बोल दिया। फिर लाना है हमें वर्ब, वर्ब क्या इसमें, आती है। आने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कम। क्या बोलते हैं, कम। अब देखो, ये इधर देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, बताओ। सिंगुलर है, सी सिंगुलर है। इसका मतलब क्या करेंगे, एस लगाएंगे, और दोनों में से क्या लाएंगे हम, देखो ये तो कंप्लीट मिल गया, एस और लगा दो। अब कहाँ आती है, स्कूल, टू लगाओ और स्कूल लिखो। फिर क्या बचा, रोज। को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, डेली। ये हमने
यहाँ पे उतार दिया। अब दोबारा यहाँ देखो, पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट ले आए, फिर लाना था हमें वर्ब। वर्ब क्या है, आती है, आती को बोला हमने कम, सिंगुलर था इसलिए लगा दिया एस, कम्स हो गया। ध्यान रखो, जाने और आने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं, लेकिन कब, जब पीछे ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। देखो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है स्कूल, है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट स्कूल ना होता, पीछे पीछे ऑब्जेक्ट ना होता तो टू नहीं लगाते हैं। अगर ये आता जैसे वह जाती है आती है तो सी कम्स या सी गोस, बस इतना लिखते, टू नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था उस समय, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारे पास, है कि नहीं। सी लिख दिया, कम्स लिखा, है ना। अब देखो स्कूल आने के लिए, जाने के लिए किसका यूज करेंगे, टू का, टू लगा दिया, वो डेली का डेली। इतना समझ में आया, अरे आया नहीं आया। चलो एक सेंटेंस आपको देते हैं, फिर आप इसको बनाइए, फिर बढ़ते हैं आगे के लिए। जैसे सेंटेंस दिया आपको, दिव्या रोज यहाँ बैठती है। ट्राई टू मेक द सेंटेंस, बनाने की कोशिश कीजिए, हम थोड़ा टाइम देते हैं आपको। देखो अब कैसे बनाया आपने, एक बार यहाँ मिला लेते हैं। देखो दिव्या रोज यहाँ बैठती है, सबसे पहले क्या लाना है हमें, देखो पहले ढूंढ लो, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास दिव्या, ठीक है ना। अब देखो दिव्या करने वाली क्या करती है, बैठती है, काम क्या हो रहा है, बैठने का, वर्ब होगी। कहाँ बैठती है, यहाँ। हमारे पास एक प्लेस हो गया, स्थान हो गया, हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ये हमारा एटीसी में चला गया। क्या लाना था फर्स्ट में, दिव्या, लिखो दिव्या, ऐसे पहला वर्ड कैपिटल लेटर में ही लिखे, दिव्या। फिर क्या होगा, बैठती है, वर्ब लाएंगे ना, तो बैठने को बोलते हैं सिट, क्या बोलते हैं, सिट। अब देखो सिंगुलर है, क्या लगाओगे, एस लगा देना, सिट्स। फिर कहाँ बैठती है, यहाँ, सिट्स हियर। फिर डेली एंड रोज, ऐसे आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब समझो, इधर देखो, ध्यान रखो, यस या यस का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर, सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर, सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर वर्ब में ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं हम, ऐसे एस का यूज कहाँ करते हैं, यानी कि जब सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। इधर देखिए आप लोग पहले, सिंगुलर देखो इधर, ये हमारे पास दिव्या क्या है, सिंगुलर है, अकेले दिव्या है, इसका मतलब सिंगुलर हो गया, एक वचन। तो क्या करेंगे हम इसमें, इस वर्ब में हम क्या करेंगे, ये से एस ऐड करेंगे, किसमें, वर्ब में। हमने कर दिया। अब देखो ध्यान रखो, कैसे ध्यान रखना है आपको, जब भी अगर वर्ब में, वर्ब के लास्ट में हमें ये मिल जाए, देखो लास्ट में एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स या जेड मिल जाए, आपको जेड मिल जाए तो वर्ब में यस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। यस यस वाला क्लियर मामला। दोबारा देखो क्या करेंगे, अच्छे से समझिए, धीरे धीरे आराम से, बिल्कुल। देखो कैसे, अगर वर्ब के लास्ट में हमारे पास कोई वर्ब आ गई, उसके लास्ट में हमें क्या मिल जाए, या तो मिल जाए एस एच, या मिल जाए सी एच, या मिल जाए डबल एस, या मिल जाए ओ, या एक्स, या जेड, ये मिल जाए तो वर्ब में हम क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं। आगे बात समझ में, बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं,
यस लगाते हैं। बाकी सभी सिंगुलर के साथ या सभी के साथ कर लो, सभी के साथ क्या लगाओगे आप, यस लगाते हैं। अब बाकी सभी का मतलब है वर्ब में लगाना है, और इस बात का ध्यान रखना हम यहाँ अच्छे से बात कर चुके, इसलिए मैंने एक सीधा ऐसे लिखा दिया आपको। बाकी सभी के साथ क्या लगाओगे, यस लगाओगे। कैसे, इधर देखो, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने लिखा टीच, क्या लिखा, टीच। देखो बच्चों, सी एच आ रहा है, क्या लगाओगे, यस लगाओगे। क्यों, इनमें से आ गया, आया कि नहीं आया। देखो जैसे हमारे पास आ गया, और देखो जैसे एस एच आ गया, जैसे लिखा हमने पनिश, क्या लिखा, पनिश, एस एच आया कि नहीं आया। क्या लगाओगे, यस या यस, यस लगा दोगे। लेकिन हमने लिखा कुक, क्या लिख दिया, कुक। अब मुझे बताओ, क्या इसमें हमें इनमें से कोई वर्ड मिला है क्या, नहीं मिला बिल्कुल भी, तो क्या करोगे, सीधा कुक्स ही कर दोगे। ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे बात समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो एक बार, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो, पहली बात तो ध्यान रखनी है, ये बातें हमेशा केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में होगी। किसमें, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। किस में होगी, केवल अफर्मेटिव में। कैसे, देखो जैसे हमने ये अफर्मेटिव सेंटेंस दिया, दिव्या सिट्स हियर डेली, दिव्या रोज यहाँ बैठती है। आगे बात समझ में, देखो दिव्या सिंगुलर है, नोट कहीं भी नहीं आया, इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद हमने सिंगुलर सब्जेक्ट था, वर्ब के साथ क्या लगा दिया, ये से एस का यूज कर दिया, और हमने ऑब्जेक्ट पीछे लिख दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई खास बात नहीं, आप सिक्स पढ़ते हैं टेंस को, इतना नोट कीजिए, फिर पढ़ते हैं आगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान रखो बच्चों, एक बात बताऊं मैं आपको, ध्यान रखना है हमेशा कि जो हम वर्ब के साथ ये से एस लगाते हैं ना, वह केवल सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर ही लगाएंगे, प्लूरल में नहीं लगता है। किस में लगता है, केवल सिंगुलर में, प्लूरल में नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। आगे बात, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, एक सेंटेंस दिया मैंने आपको, हम रोज अंग्रेजी सीखते हैं। एक सेकंड है हमारे पास, ये है सेकंड आपको दिया हमने, इनका चाय बनाती है। सेंटेंस को अच्छे से देखना, लिखिए देखो, हम रोज अंग्रेजी सीखते हैं, ये तो हो गया हमारे पास क्या, सब्जेक्ट, क्लियर। उसके बाद में अब देखो वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, सीखने का, काम क्या हो रहा है, सीखने का, तो वो होगी हमारी वर्ब, एक्शन वर्ब होगी हमारी, वर्ब आ गई। फिर क्या सीखते हैं भाई, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट हो गया। कब सीखते हैं, रोज, ये हमारा टाइम हो गया, यानी कि ETC में चला गया। देखो कैसे, पहले क्या लाएंगे हम, हमारा पैटर्न क्या बोलते हैं, सूत्र क्या कहता है कि पहले आप सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम वी कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, वी, लिखा हमने। अब मुझे बताओ, वी सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है बिल्कुल, क्योंकि हम सबकी बात चल रही है, अकेले की बात थोड़ी ना हो रही है, इसका मतलब बहुवचन आ गया। तो अब क्या लाना है हमें, हमारा पैटर्न क्या बोलता है कि सब्जेक्ट के बाद में आप वर्ब लाइए। वर्ब क्या है हमारे पास, सीखना, सीखने को बोलते हैं लर्न, क्या बोलते हैं, लर्न। क्या आप इसमें यस या यस जोड़ोगे, बिल्कुल नहीं जोड़ोगे। क्यों नहीं जोड़ोगे, क्योंकि हमारे पास ये बहुवचन आ गया, सिंगुलर थोड़ी है, ध्यान रखना है।
यस या यस केवल हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा ना तभी लगाएंगे, प्लूरल में बिल्कुल नहीं लगाना है। आगे बात समझ में। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, हम वर्ब के साथ यस या यस लगाते हैं, बहुवचन में बिल्कुल नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। देखो इधर वी लर्न नहीं रखेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। बच्चा क्या हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इंग्लिश। लर्न इंग्लिश, इंग्लिश लिख दिया हमने। क्या बच्चा, रोज। रोज को बोलते हैं डेली, ये हमने लिख दिया। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। दूसरा देखो इसी अनुसार हमारे पास तिलका, किसी लड़की का नाम है, ये हमारे पास बनाती, काम करिए, वर्ब हो गया। क्या बनाती, ऑब्जेक्ट है, हो गया हमारे पास। क्लियर। देखो पहले समझो अच्छे से, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, तिलका, लिख दीजिए फर्स्ट में, लिख दिया। अब क्या करेंगे, उसके बाद में हमें क्या लाना है, वर्ब लानी है। वर्ब क्या है हमारे पास, बनाना। बनाने में क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, देखो चाय बनाने के लिए आप देख तो मेक का भी यूज कर सकते हो और प्रिपेयर का भी यूज कर सकते हो। किसका, प्रिपेयर करना, कहते हैं मैं चाय प्रिपेयर करूँगी, इस प्रकार प्रिपेयर। अब मुझे बताओ तिलका सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। यस यस का यूज करोगे नहीं करोगे, करोगे बिल्कुल। पीछे ये ऑलरेडी है क्या हमारे पास, इसका मतलब कुछ नहीं करना, एस लगा दीजिए, दोनों में से एक लिखना है, कोई सा भी। आ गया, क्या बनाती है, चाय। चाय को क्या बोलते हैं हम, टी। क्या बोलेंगे, टी, फुल स्टॉप लगा दो, सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा। दोबारा फिर एक बार रिपीट कर दो। पहले क्या लाते हैं हम, सब्जेक्ट लाते हैं, तिलका लिखा हमने, फिर आते हैं वर्ब। वर्ब के हमारा बनाना, बनाना को मैक्स भी कह देते हैं, प्रीपियर्स भी कह देते हैं। आगे बात समझ में, लिख दिया हमने, क्या बनाती है, चाय, टी लिख दिया हमने, हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब देखो इधर देखो एक बात कि हमने इसमें देखो यस यस बिल्कुल नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि हमारे पास ये सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल। ये कौन सा हमारे पास, सिंगुलर। सिंगुलर होगा तो यस यस जोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जोड़ेंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो इतना लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा अफर्मेटिव। अब देखो नेगेटिव की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, नेगेटिव की। एक बार में समझ में नहीं आया हो तो एक काम करना, वीडियो को पॉज करना, फिर दोबारा पीछे लेना, फिर देखना, ज़्यादा समझ में आएगी। देखो इधर अब बात करते हैं नेगेटिव की। किसकी बात करेंगे, नेगेटिव की। अभी कौन सा पढ़ा हमने, अफर्मेटिव। अब कौन सा पढ़े, नेगेटिव। नेगेटिव का पैटर्न देख लेते हैं पहले हम, हमारा सूत्र क्या होगा वो देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, देखो पहले लाएंगे हम वही सब्जेक्ट, फिर लाना है हमें डू या डज। क्या लाना है, डू या डज। और थर्ड स्थान में लाना है आपको नोट। क्या लाना है, नोट। फिर लाना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लाना है आपको ऑब्जेक्ट। वाक्य बच जाए तो पीछे उतार दो, पीटीसी लगा दो। देखो इधर अब इसे समझिए अच्छे से। पहले तो आप क्या करेंगे, देखो नेगेटिव का पैटर्न क्या है पहले समझो। पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, फिर लाना है डू या डज। ध्यान रखो डू लाते हैं हम प्लूरल के लिए, यहाँ लिख देता हूं मैं, डू का यूज करेंगे हम। डू का किसके लिए करेंगे, प्लूरल के लिए, ठीक है ना। डज का किसके लिए करेंगे हम यूज, डज का सिंगुलर के लिए। किसके लिए करेंगे, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए, ध्यान रखना। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। डू का यूज करते हैं हम प्लूरल के लिए, डज का यूज करते हैं हम सिंगुलर के लिए। क्लियर यहां तक, देखो अब पैटर्न हमारे पास कंप्लीट आ चुका है। सब्जेक्ट आ गया, डू आ गया, डज आ गया, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लाएंगे। उसके साथ हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है थर्ड स्थान पे। फिर लाना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लाना है हमें ऑब्जेक्ट। वाक्य बड़ा हो तो पीछे उतार देना है। चलो इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो आप ऐसे भी याद कर लो, लिखने की जरूरत नहीं, लिखो तो लिख लो, अदरवाइज देखो यहाँ पे एक सेंटेंस देता हूँ मैं आपको, जैसे लिखा हमने आपके लिए, महेश
अंग्रेजी नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। पहले सेंटेंस समझिए, बाद में नोट करना। इधर देखो, महेश हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट। क्रिया हमारे पास क्या हो गया, आपकी बार बोलना, वर्ब। नोट हमारे पास है कंप्लीट आ गया, नहीं का मतलब ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। पैटर्न क्या बोल रहा है, पहले क्या लाओगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, महेश। महेश लिख दीजिए, लिख दिया हमने महेश, लिखा। फिर आना है हमें डू या डस। अब देखो इधर, क्या महेश सिंगुलर है या प्लूरल है, बताइए मुझे। सिंगुलर है तो क्या लाओगे, डू या डस। क्या लाओगे, डज लाओगे, बिल्कुल, वेरी गुड, डज लिख दिया। पूछ क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। थर्ड स्थान पे क्या लाना है हमें, क्या लाना है भाई, नोट लाना है। हम नोट लिख देंगे, लिख दिया नोट हमने। क्या बचा, वह काम क्या कर रहा है, बोलने का। बोलने को बोलते हैं स्पीक। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पीक कहते हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, इसमें वर्ब में यस से यस बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्यों, नेगेटिव है, ध्यान देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा आ जाएगा। अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, यस से यस लगाते हैं, नेगेटिव में बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, देखो स्पीक। अब क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। क्या नहीं बोलती है भाई, नहीं बोलता है महेश, इंग्लिश। इंग्लिश लिख दो पीछे, आ रहा है समझ में। चलो हम आपके लिए 5 सेंटेंस देते हैं, आप बना के लाइए घर से, ठीक है ना। हम 3 तो आपको अफर्मेटिव में देंगे, 2 नेगेटिव में दे देंगे। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट सेंटेंस आपके पास, आज के लिए होमवर्क है आपके पास, ठीक है। होमवर्क दे रहे हैं, करके लाना। पहला सेंटेंस आपके पास, वह खाना बनाती है। बोलिए सेंटेंस होगा फर्स्ट। ये हमारे 3 तो अफर्मेटिव हो गए, 2 नेगेटिव में दे देते हैं आपको। मैं चाय नहीं पीता हूँ। आगे देखो, लास्ट सेंटेंस हमारे पास, राधा राधा हमेशा और नहीं तोड़ती, और नहीं तोड़ती। देखो पैटर्न हम आपको बता चुके हैं कंप्लीट। वो खाना बनाती है, हम रोज गाना गाते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मैं चाय नहीं पीता हूँ, राधा फूल नहीं तोड़ती है। 2 आपके पास नेगेटिव हो गए, 3 कौन से हो गए, अफर्मेटिव हो गए। उम्मीद है आप अच्छे से करके लाओगे। आ रही बात समझ में। चलो आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं, क्लास को बाइंड अप करते हैं।
प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।